नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं चक्र विज्ञान की, चक्रास की साइंस। क्या है ये चक्र, कहाँ स्थित होते हैं, इनके बैलेंस होने का क्या मतलब है, इनके ब्लॉक होने का क्या मतलब है, कैसे इनका महत्व है हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर और हमारी इमोशनल हेल्थ पर। चक्र का विज्ञान पूरी तरह से साइंटिफिक है। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको बैलेंस करने की एक छोटी सी कोशिश है। आज का एपिसोड और इसके आगे आने वाले 6 एपिसोड को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कुछ पर्टिकुलरली अपने बेसिस पे, अपनी लाइफ में, अपने शरीर पर, अपने मन पर काम करना चाहते हैं तो मुझसे बात कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रूट चक्रा की। रूट चक्रा हमारा फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे सारे चक्रास हमारी स्पाइन पर स्थित है, स्पाइन के सेंटर में। तो अगर हम रूट चक्रा की बात करें, ये पहला सेंटर है, एनर्जी सेंटर है जो हमारी स्पाइन के बेस पर है। हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू और लोकेटेड एट रूट चक्रा। कुंडली साइंस में भी बोला जाता है कि हमारा जो एनर्जी है वहीं पर स्थित है, एकत्रित है, संग्रहित है। उस एनर्जी को आप ऊर्ध्वगामी करके, अपवर्ड कर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ। एंड समवन इज हैविंग फियर, स्ट्रेस, इनस्टेबिलिटी इन लाइफ, ऐसा माना जाता है कि उसका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है या फिर ब्लॉक्ड है। हमारे ग्लैंड सिस्टम की बात करें तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड वहाँ पर स्थित है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस, कार्टिसोल हार्मोन के लिए, स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर मेरा रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो मेरा कार्टिसोल लेवल या तो बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी, अननेसेसरी फियर। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम समझ सकते हैं कि हमारा रूट चक्रा इज़ नॉट बैलेंस्ड और मे बी ब्लॉक्ड। हमारे लेग्स, नीज, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, बोन्स, एड्रिनल ग्लैंड जैसे हमने बात की, ये सब हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड है। इनमें कोई भी इशू है, फिजिकल मेडिकल इशू है, तो हम समझेंगे कि हम रूट चक्रा को बैलेंस करें, इसमें हमें पॉजिटिव लाभ मिलेगा। तो रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ आसन जो हम करेंगे और एक मंत्र का उच्चारण। तो आप अपने मैट पर तैयार हो जाइए और फिर उस पूरी सीरीज़ को आप करने की कोशिश कीजिए। आप उस सीरीज़ में से सारे आसन को रिपीट कर सकते हैं। जो आप नहीं कर पा रहे उनको आप स्किप करके जो कर पा रहे उनको कीजिए। अगर आपको कुछ और आसन, कुछ इजी या कुछ डिफ़िकल्ट आसन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम देखते हैं कि रूट चक्र को बैलेंस करने के कौन कौन से आसन हैं। उन आसन को अपनी क्षमता अनुसार कीजिएगा। अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, ज़्यादा देर कर सकते हैं और ज़्यादा देर कीजिए, ज़्यादा देर नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार पहले रुक जाइए। मैंने इसमें कुछ मूवमेंट्स भी ऐड किए हैं ताकि आप उसको वैरायटी के साथ कर सकें। जैसे चक्रा हमारा बैलेंस होने लगेगा, आप देखेंगे स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आप कनेक्टेड फील करेंगे अर्थ के साथ, बिकॉज इसमें अर्थ का एलिमेंट है। आप अच्छा फील करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस को लेके, आप अच्छा फील करेंगे, फियर नहीं होगा, स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। तो प्लीज़ गेट रेडी ऑन योर मैट। जैसा कि हमने जाना कि रूट चक्रा का बैलेंस्ड होना, रेगुलेट होना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो हम ये जानेंगे कि रूट चक्रा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, एक्टिव कैसे रख सकते हैं, और अगर वो ब्लॉक है तो उसकी ब्लॉकेज कैसे खोल सकते हैं। तो आसन के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। पहले एक आसन, ताड़ासन, टमी टक्ड इन, पेट को, नेवल को अंदर स्क्वीज कीजिए, सांस नहीं रोकनी है, पेट को अंदर खींचना है। आप अपनी एनएस को ऊपर की तरफ खींचिए, इंटरलॉक योर फिंगर्स और हाथ को ऊपर खींचते हुए, सांस को भरते हुए, इनहेल करते हुए हील्स अप। यहाँ पर 10 सेकंड रुकना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1।
इसी आसन में हम मूवमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, पैरों में गैप रखिए, हील्स, एक्सेल करते हुए हाथ नीचे और इनहेल करते हुए हाथ ऊपर। और इस अभ्यास को हमें 10 से 15 सेकंड करना है। यहां से करेंगे हम दूसरा आसन ब्रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए, वो है वॉरियर पोज या फिर वीरभद्रासन 1। एक आसन में होल्ड करना है 15 सेकंड के लिए और उसी आसन को मूवमेंट में ऐड करेंगे 15 सेकंड के लिए। लेग को ऐसे पीछे ले जाइए, इसको 90 डिग्री पे फोल्ड करके हाथ को सीधा खींचिए, पेट को अंदर खींचिए, ध्यान अपना एनएस पे लगाइए। जैसे कि रूट चक्र का बेस है हमारा स्पाइन का बेस, वहां भी लगा सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को हम दूसरी तरह दोहराएंगे 10 सेकंड के लिए। आगे वाले लेग को 90 डिग्री पे बेंड करेंगे, हाथों को खींचेंगे सांस को भरते हुए। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप चाहो तो 15 सेकंड 20 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। इसी में मूवमेंट कहने देंगे 1, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, छोड़ते हुए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी तरफ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हमने 5 बार किया है, आप चाहो तो 15 बार, 20 बार, जैसी आपकी क्षमता हो इसको कर सकते हैं। अभी तीसरा आसन मलासन। मलासन में पैरों में अच्छे से गैप रखिए और इस तरह से अपने हिप्स को पीछे ले जाते हुए पैरों को फ्लैट रखिए एंड सिट। कमर को पीछे की तरफ, ध्यान अपना रूट चक्र के स्थान पे लगाएंगे। होल्ड करके रखिए यहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। रिलीज। इसी में मूवमेंट कैसे ऐड करेंगे, अगर आपके बैक में कोई इश्यू नहीं है तो आगे झुकिए इस तरह से और हिप्स को नीचे ले जाइए। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। और इसी को आप 10, 15 बार या फिर 30 बार भी कर सकते हैं। ये हमारा हुआ तीसरा आसन। अब करेंगे चौथा आसन। इस तरह से पैर को सीधा रखिए, पंजों को अपनी तरफ खींचिए और फिर सामने की तरफ, अपनी तरफ, सामने की तरफ, अपनी तरफ, सामने की तरफ। यहां से हम करने जा रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। हाथों को खींचेंगे ऊपर इस तरह से, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे से आपको अपने पैरों को पकड़ना है और इसी पोजीशन को होल्ड करना है। 1, 2, 3। अगर आप नीचे जा सकते हैं तो नीचे जाइए। 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। अब इसी आसन में मूवमेंट हम करेंगे 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। हाथों को खींचिए इस तरह से, चप्पू चालन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से हमारा चौथा आसन। नेक्स्ट बदकोनासन। इस तरह से आप अपनी पैरों को मिला लीजिए, एड़ियों को अपनी पेल्विक फ्लोर के पास लेके जाइए, जितना ले जा सकते हैं कंफर्टेबली। हाथों को इंटरलॉक करके एंड कीप फ्लैपिंग योर नीज डाउन। इसे आप चाहे तो 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड आराम से कर सकते हैं। अब इसी में आप थोड़ा सा ज़्यादा डीप स्ट्रेच करना चाहते हैं तो हाथों को धीरे से ऐसे पुश करना है नीचे की तरफ। अपने घुटनों को हल्का हल्का पुश कीजिए। गुड। दोनों घुटनों को मिला के इस तरह से थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएंगे। आप रेस्ट में ट्विस्टिंग भी ऐड कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की तरफ, 6th आसन। उसके लिए खड़े होना पड़ेगा। नेक्स्ट आसन है हमारा ट्री पोज। बैलेंस बनाने के लिए इस तरह से सामने किसी बिंदु को देखिए, पैर को फोल्ड करके दोनों हाथ खींच के ऊपर ले जाइए और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलीज। इसको दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रिलीज। नेक्स्ट आसन की तरफ चलेंगे। उसके लिए पैरों को आप आउटसाइड कर लीजिए। हाथों को यू कैन कीप हियर एंड देन होल्ड। देखिए 90 डिग्री का एंगल है, इसको मेंटेन करके रखना है। होल्ड हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर से इसमें मूवमेंट ऐड करेंगे। जैसे कि हम चाह रहे हैं कि आसन के साथ साथ में मूवमेंट ऐड हो जाए, तो सा आपको चेंज भी मिलेगा और वैरायटी भी मिलेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ग्रेट। यहाँ से आप रेस्ट कीजिए। आइए नेक्स्ट आसन करेंगे, प्लैंक। उसके लिए हाथ ऐसे ही स्ट्रेट रखिए,
और इस तरह से टमी टक्ड इन होल्ड करेंगे। 1 2 3। याद रखें आपका पेल्विक फ्लोर कनेक्टेड हो, आपका ध्यान अपने पेल्विक फ्लोर की तरफ या एनएस की तरफ या स्पाइन के सबसे निचले हिस्से की तरफ होना चाहिए। लेग स्ट्रेट। 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप जब कर लें तो धीरे से वापस आ जाए और एक बार इस तरह से चाइल्ड पोज कर ले। आप चाहो तो इसको रिपीट कर सकते हैं या एक और प्लैंक का तरीका है उसको रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से पूरी पैरेलल लाइन में ले आइए, अपनी बॉडी को होल्ड कीजिए। 1 2 टमी टक्ड इन, लेग स्ट्रेट, हील्स फर्मली ग्राउंडेड, टोज फर्मली ग्राउंडेड। सामने की तरफ देखना है, अपनी आंखों के सामने की तरफ। पेट अंदर खींच के रखेंगे, सांस नहीं रोकनी है। और इस तरह से 20 सेकेंड करने के बाद धीरे से वापस। प्लैंक में ही हम मूवमेंट कैसे ऐड करें, इसके लिए इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, लेग को स्ट्रेट करेंगे, बॉडी को एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में लाने के बाद हिप्स अप एंड डाउन करें। इस तरह से सांस को भरते हुए स्ट्रेट और सांस को छोड़ते हुए हिप्स अप। एंड 10 सेकेंड के बाद रेस्ट कीजिए। बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में प्लैंक की पोजीशन में, हिप्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। और इस तरह से 10 से 15 सेकंड करने के बाद रेस्ट। कुछ आसन थे जिससे हम रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ में हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे जो रूट चक्रा के लिए है, लम का उच्चारण। उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक स्थान पर सीधे बैठना है, कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद, और आंखें बंद करते हुए आपका ध्यान या आपको विजुलाइज करना है रेड कलर पे। ध्यान को केंद्रित करना है अपने स्पाइन के बेस पे, जहाँ हमारे रूट चक्रा की लोकेशन है। आंखें बंद करके लम 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 लम। ऐसा करते वक्त वाइब्रेशंस को फील कीजिए अपने एनएस के आसपास। म की ध्वनि में जो वाइब्रेशंस हैं, उस वाइब्रेशन को, वही वाइब्रेशंस आपकी स्पाइन पे फील होने लगेंगी। वही वाइब्रेशंस धीरे धीरे ऊपर की तरफ, आपकी सर की तरफ, सहस्त्रार चक्र की तरफ जाने लगेगी। आपको ध्यान पूरी तरह से अपने रूट चक्रा पे केंद्रित करना है, जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, जहाँ से पूरे शरीर की ऊर्जा एकत्रित होकर और धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने की कोशिश करती है। उसे ऊपर अपवर्ड लाने के लिए मंत्र का उच्चारण आप करते रहिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और साथ में वाइब्रेशंस को फील करते रहिए। उच्चारण के साथ में जैसे ही आपका उच्चारण समाप्त हो, आप ओम की ध्वनि के साथ इस सेशन को विराम देंगे।
शांत शांति। हथेली को रब कीजिए आंखों पे, चेहरे पे और पूरे शरीर पे एक बार अच्छे से रब कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।